दक्षिण दिशा में यम देवता आरूढ़ है। दक्षिण दिशा से अगर किसी भवन में आकाश प्रकाश और ऊर्जा का संवेदन यानी स्पंदन प्रविष्ट हो जाता है तो उस भवन में यमदेवता का राज रहेगा। इसी के अनुसार अपराजित पृच्छा इस ग्रंथ में भी दक्षिण प्लव का दक्षिण से आक्रमित होने वाले स्पंदनों का सूत्र है। बहुत सुप्रसिद्ध सूत्र है, हमारे और वीडियोज़ में भी आपने सुना होगा कि उसमें कहते हैं नश्यन्ति पुरुषास्तत्र देवता च प्रणश्यति धनहानि करोति नित्यं रोगकृत दक्षिण प्लवाः। तो इसमें इन आक्रमित दक्षिण स्पंदनों के कारण 4 प्रकार की हानि सूत्र में बताई है। दूसरा भी एक सूत्र ऐसे है, दक्षिण प्लवना पृथ्वी नराणाम मृतिदा भवेत्। इसमें भी वही अकाल मृत्यु की चर्चा की गई है। मतलब जब दक्षिण प्रभाग से प्रकाश का आवर्तन होता है तब नैसर्गिक जैविक ऊर्जा का पथ जिसका उगम उत्तर में है, वो जैविक ऊर्जा और ये दक्षिण से प्रविष्ट होने वाली प्राणिक ऊर्जा में एक प्रकार का विरोधशील वातावरण निर्माण होता है, जिसको शिव तांडव कह सकते हैं। इसके कारण उत्तर की ऊर्जा का प्रभाव भी शून्य हो जाता है और दक्षिण से आक्रमित होने वाली ऊर्जा के कारण ब्रह्म स्थान तक जब यह ऊर्जा पहुंचती है, या आकाश प्रकाश और ऊर्जा के स्पंदन आक्रमित होते हैं, तब ब्रह्म स्थान की स्थिति भी बिगड़ जाती है। और ब्रह्म स्थान की स्थिति जब बिगड़ जाती है तथा यम ऊर्जा विवस्वान ये सब देवता वृंद दक्षिण का ये भी जब बिगड़ जाता है, तब जाके इस प्रकार की स्थिति निर्माण होने की संभावना है। जैसे आप किसी पथ पर चलते हो कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि राइट साइड को, दाहिने हाथ को जितने भी बंगलोज हैं, उन बंगलों के मेजॉरिटी नाम जो है वो दिनकर निवास या सौरभ वृंद इस प्रकार के पुरुषों के नाम से दिखाई देंगे। तो उसमें कैसे रहता है, रास्ता जब दक्षिण की तरफ रहता है तब बृहत प्रांगण ज़्यादा साइट मार्जिन दक्षिण से ही रहती है, दक्षिण में ही टेरेस रहती है, रूफ का स्लोप भी दक्षिण की तरफ आर्किटेक्चरली वो बहुत सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए आर्किटेक्ट बना देते हैं। मतलब ऐसे बंगलों पर दक्षिण की ऊर्जा का ही प्रभाव रहता है और तब जाके आपको समझ में आता है कि नश्यन्ति पुरुषास्तत्र इस सूत्र का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि देवता वृंद का प्रभाव, यम ऊर्जा का प्रभाव उस भवन पे रहेगा। अभी यही सूत्र जो है वो ग्रहों के माध्यम से हम देखते हैं। दक्षिण में नैसर्गिक कुंडली में मकर राशि स्थित है। मकर राशि में शनि का स्वगृह है, इसलिए जमीन और जमीन के नीचे शनि ग्रह की सत्ता है। और मकर राशि में मंगल ग्रह जो है, कुज भी जिसको कहते हैं, वो उच्च स्थान में है। तो जमीन के ऊपर पूरा मंगल का प्रभाव है, मंगल ग्रह की सत्ता है। और आपको तो मालूम है
शनि और मंगल एक दूसरे के प्रमुख शत्रु है। किसी जन्म कुंडली में अगर शनि मंगल युति है, शनि मंगल केंद्र योग है, तो वो कभी न कभी जीवन में अपघात या निधन या एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। खास तौर पर उस दशा के काल में ये स्थिति का अनुभव होने की संभावना रहती है। समझो दक्षिण में जब निर्बल पृथ्वी तत्व रहेगा, मतलब दक्षिण के जमीन के नीचे रहने वाली शनि के स्पंदनों की आभा अवकाश तत्व से मिल जाएगी, तब एक प्रकार से वास्तु में शनि और मंगल ये दोनों ग्रहों की युति जैसा एक विषयोग बन जाएगा। और जब शनि और मंगल का एक विषयोग दक्षिण प्रभाग में बनता है तो उसका पूरा परिणाम जो है वो भवन से जुड़े हुए भाग्य में दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो मंगल जो ग्रह है वो पूर्व दिशा का ग्रह है, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में प्रथम स्थान में मेष राशि है और मेष राशि पूर्व दिशा से जुड़ी हुई है। मतलब पूर्व दिशा का स्वामी एक तरीके से मंगल यह ग्रह है। और पूर्व दिशा के लिए सूत्र कैसे हैं? पूर्व प्लवे भवे लक्ष्मीम। तो जब भी शनि मंगल की युति कहीं भी दिखाई दे जन्म पत्री में या भवन में, जैसे अभी दक्षिण प्रभाग में हमने देख लिया, तो वहाँ पर धन हानि जैसा निर्देश तो होने ही वाला है। तो पुरुष तत्व का नाश है, धन हानि है और रोग राई से जुड़ा हुआ इस प्रकार का ये सीक्वेंस है, ये जोड़ है। इस प्रकार से जब आप ज्योतिषीय दृष्टि को वास्तु में भी सम्मिलित कर देते हैं, तब सूत्रों का सही सूक्तार्थ गूढ़ार्थ समझने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंटीग्रल सिस्टम ऑफ वास्तु एनालिसिस किसको कहते हैं? तो जब आप ज्योतिष और योग शास्त्र दोनों से जोड़कर वास्तुशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तब जाके ये पूरा सूत्र आपके ध्यान में आ सकता है। इसीलिए जब भी किसी भी दिशा का दर्शन करना है तो उस दिशा से जुड़े हुए ग्रह वृंद, उस दिशा से जुड़े हुए देवता वृंद, उस दिशा से जुड़ा हुआ गुण वृंद, इन तीनों का संदर्भ साथों साथ सम्मिलित करना चाहिए। उसी के साथ उस दिशा में कौन सा नक्षत्र प्रस्थापित है। जैसे 2, 6, 10 रवि, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आ जाते हैं। मतलब अंतरिक्ष में जब चंद्रमा प्रस्थापित रहता है, अंतरिक्ष से भूमि तलक मंगल का प्रभाव रहता है और भूमि के नीचे शनि का प्रभाव रहता है। मतलब जब भी निर्बल पृथ्वी तत्व रहेगा, तब एक तरीके से शनि, मंगल और चंद्र तीनों ग्रहों की युति होने से किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस, ज्योतिषीय संदर्भ स्पष्ट हो जाएगा, ये देखना चाहिए। मतलब ऐसे भवन में चंद्रमा की स्थिति बिगड़ने की, मतलब मन की स्थिति बिगड़ने की, मतलब जीवन में शोक पर्यवसायी घटनाएं बहुत सारी घटने की संभावना है। इस प्रकार से वास्तु, योग और ज्योतिष एक साथ सम्मिलित कर सूत्रों का अर्थ निकालने से बहुत सारा सूक्तार्थ, गूढ़ार्थ आपके समझ में आ जाएगा।